हर कोई बोल रहा है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो ये यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है? प्रोटीन ज़्यादा खाने वालों का जिसमें प्यूरिन्स होगी उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, वेस्टर्न कंट्री में यूरिक एसिड बढ़ना थोड़ा सा नेचुरल है क्योंकि वो लोग मीट बहुत खाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ना जो है किडनी के बीमार होने की निशानी है। कहीं ना कहीं किडनी डैमेज हो रही है, किडनी उस यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही और जो नॉर्मल डाइट से जितना यूरिक एसिड बनता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। इसी तरह ब्लड में अगर यूरिक एसिड बढ़ता रहे तो एक लेवल पे आके उसके क्रिस्टल बनते हैं। वो क्रिस्टल जाके फिर जमने शुरू हो जाते हैं। जहाँ भी वो बड़े स्टिक्की से होते हैं, वो जॉइंट में जमेंगे तो जॉइंट पेन होगी, किसी और ऑर्गन में जमेंगे तो उसको डैमेज करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी, जो कि MBBS MD हैं। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी सभी श्रोताओं। आजकल यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हर कोई बोल रहा है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो ये यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है? वंदना, ये बहुत सही बात कही आपने। आजकल यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आप किसी एक बूढ़ी औरत को भी आके वो क्या कहेगी, वो कंप्लेंट नहीं बताएगी, वो बोलेगी मेरा यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है। तो यूरिया ही आता है, उसको यूरिक एसिड तो बोलना नहीं आता। तो यूरिक एसिड इतने ज़्यादा लोगों का बढ़ा हुआ आ रहा है कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन को भी इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों बढ़ रहा है। वो आम लोगों का बढ़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि ज़्यादा मीट मुर्गे खाने वालों का बढ़ रहा है। तो जो लोगों का, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में यूरिक एसिड बढ़ना थोड़ा सा नेचुरल है क्योंकि वो लोग मीट बहुत खाते हैं, नॉन वेज बहुत खाते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। जो लोग बहुत हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ता है, और वेस्टर्न कंट्री में यूरिक एसिड बढ़ना समझ आता है। लेकिन हमारे जैसे देश में यूरिक एसिड बढ़ना जो ज़्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी डाइट बड़ी नॉर्मल सी डाइट है। तो हमारे भी यहाँ बढ़ रहा है, तो ये बहुत परेशान करने वाली बात है, जिसका मेडिकल प्रोफेशन के पास कोई जवाब नहीं है। बस वो आता है यूरिक एसिड, वो टेस्ट करते हैं और उसकी दवाई दे देते हैं। उसके बारे में कभी किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा। इसके बेसिकली दो कारण हो सकते हैं। बेसिकली या तो डाइट में ज़्यादा है वो चीज़ जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, वो प्यूरिन्स बोलते हैं उसको, प्यूरिन्स होती हैं जिससे हमारा जीन्स बनते हैं, DNA बनता है या RNA बनता है। तो वो प्रोटीन का पार्ट होता है। तो प्रोटीन ज़्यादा खाने वालों का जिसमें प्यूरिन्स होगी उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो एक लेवल है जहाँ पे जाके उसके अगर वो उसका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो एक तो वो डाइट बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि बाहर कैसे निकलता है ये यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड कोई बॉडी में नहीं चाहिए। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी काम कर रही है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो हमारी बॉडी की केमिकल फंक्शनिंग हो रही है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें यूरिक एसिड बनता है। वो यूरिक एसिड को बाहर निकालना होता है। वो किडनी अगर प्रॉपरली नहीं निकालेगी तो भी वो बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब दो जगह पे डिफेक्ट हो सकता है, या तो किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही या वो डाइट में ज़्यादा है। तो ये दोनों में से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ जो देखने वाली है कि ये अगर डाइट ज़्यादा है तो डाइट में देखना पड़ेगा कि बंदे की डाइट कैसी है। मान लीजिए आदमी बहुत नॉन वेज खा रहा है, अंडा वंडा बहुत खा रहा है, अंडे में तो ज़्यादा खैर होता नहीं, तो दूध ज़्यादा पी रहा है, या हाई प्रोटीन डाइट दालें वाले ज़्यादा खा रहा है, तो कुछ ऐसा एक्सेसिव खाता होगा तो समझ आती है। नहीं तो दूसरी बात, जो नहीं खा रहा, जिसकी डाइट नॉर्मल है, उसको फिर हमको सोचना पड़ेगा कि उसकी किडनी कहीं ना कहीं, उसका किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है। यानी कि किडनी के फंक्शन दो लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। एक लेवल पे जिसको हम बोलते हैं किडनी फेल्योर, जहाँ पे यूरिया और क्रिएटिनिन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत आसानी से बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। यूरिक एसिड थोड़ा सा मुश्किल से निकलने वाली है। तो पहले यूरिक एसिड बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेज में आपका यूरिया और क्रिएटिनिन भी बढ़ेंगी। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ना जो है किडनी के बीमार होने की निशानी है, किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब होने की निशानी है। तो ये कंट्रोवर्सी मेडिकल प्रोफेशन में अभी भी चल रही है कि क्या डाइट में ज़्यादा है या किडनी कंप्रोमाइज्ड है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि नहीं, डाइट में ज़्यादा है, इस वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा है। कुछ स्टडीज़ कहती है नहीं, डाइट में कोई ज़्यादा नहीं है, डाइट में ज़्यादा हो भी, अगर किडनी ठीक हो तो वो बाहर निकाल देगी। तो वो कहते हैं नहीं, किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है। तो उसके साथ एक एसोसिएटेड जो फाइंडिंग है पंजाब में या इस रीजन में कि किडनी भी बहुत लोगों की ख़राब हो रही है।
डायलिसिस का फिनोमेना जो 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 मैं एमबीबीएस करता था, डायलिसिस नाम की चीज़ ही नहीं सुनी थी हमने। वो कभी कभी किसी को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी, महीनों में एक आध पेशेंट देखते थे हम कि इसको डायलिसिस चाहिए। आज हर तहसील और ब्लॉक हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन की डिमांड आ रही है, इतनी ज़्यादा गुर्दे फेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा मुझे लगता है वो है कि कहीं ना कहीं किडनी डैमेज हो रही है, किडनी उस यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही, और जो नॉर्मल डाइट से जितना यूरिक एसिड बनता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, कि ये मुझे लग रहा है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पेशेंट को कैसा लगता है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पता चल जाए कि उसके यूरिक एसिड बढ़ रहा है? अब यूरिक एसिड में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाएगा तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में इसको रवे बोलते हैं, रवे कि क्रिस्टल, जैसे शुगर एक क्रिस्टल है, चीनी जो है वो गन्ने के जूस में से दाने बन जाते हैं, उसको क्रिस्टल बोलते हैं हम। तो ऐसे यूरिक एसिड जो ब्लड में एक लिमिट से बढ़ जाता है तो उसके फिर क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे गन्ने में को गन्ने के जूस को हम गर्म करते रहे एक लेवल पे आके उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ब्लड में अगर यूरिक एसिड बढ़ता रहे तो एक लेवल पे आके उसके क्रिस्टल बनते हैं। वो क्रिस्टल जाके फिर जमने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे वो बड़े स्टिक्की से होते हैं, वो जॉइंट में जमेंगे तो जॉइंट पेन होगी, किसी और ऑर्गन में जमेंगे तो उसको डैमेज करेंगे। तो ज़्यादातर वो सबसे पहला ऑर्गन उनका होता है पैर का अंगूठे की बेस ऑफ फर्स्ट जो ग्रेट टो जिसको बोलते हैं हम, तो पाँव के अंगूठे से शुरू होता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं गाउट, उस बीमारी को बोलते हैं गाउट। तो गाउट इज़ ए वेरी पेनफुल डिसऑर्डर, जॉइंट का बड़ा पेनफुल डिसऑर्डर होता है। तो वो सबसे पहली निशानी होती है, लेकिन बाद में सभी जॉइंट्स में आ सकता है, वो घुटनों में भी आ सकता है और जॉइंट्स में भी आ सकता है और ऑर्गन में भी आ सकता है। हार्ट में भी जाके जम सकते हैं, वो इंटेस्टाइन में भी जम सकते हैं, जिस भी ऑर्गन में जमेंगे वहीं पे वो नुकसान करेंगे। इसके और क्या नुकसान होते हैं? और नुकसान तो बस यही है कि जो भी ऑर्गन जिस भी ऑर्गन में जमेगा, कि मान लीजिए आँख में जम गया जाके तो आँख ख़राब कर देगा, ब्रेन में जम जाएगा तो ब्रेन की फंक्शन डिस्टर्ब करेगा। तो पूरे का पूरा यूरिक एसिड था, हमको यूरिक एसिड हाई नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में तो लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया डॉक्टर ने कि जो वेस्टर्न वाले लेवल्स हैं 7 वाले, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन को 5 से ऊपर ही सिम्टम आने लगते हैं। तो डॉक्टर की यहाँ ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया का जो नॉर्मल लेवल है वो 1 ग्राम नीचे रखना चाहिए। नॉर्मल लेवल क्या है? नॉर्मल लेवल फीमेल में होता है शायद 2 से 6 और 2 से 7, 3.4 से 7, और मेल में 2 से 6, वैसा ऐसा 6 के लगभग, और फीमेल में 7 से ऊपर जो हम उसको कहते हैं कि ये बहुत ही अब नॉर्मल है। लेकिन इंडिया के डॉक्टर कहते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि इंडिया में सिम्टम 5 से ऊपर भी आने लगते हैं। जब किसी को यूरिक एसिड हो जाता है तो उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? यूरिक एसिड की पहली बात तो प्रिवेंशन के बारे में हमको सोचना चाहिए कि यूरिक एसिड जो है उसको बढ़ने से रोकें कैसे। उसमें एक बहुत बड़ी जो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत बड़ा जो नुक्स आया है, डिफेक्ट आया है, कि मेडिकल प्रोफेशन ने हाई प्रोटीन डाइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जो हाई प्रोटीन डाइट है ये कुछ लोगों के लिए एक सीमा तक ठीक है। मान लीजिए बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, माँ के पेट में बच्चा पल रहा है उसको थोड़ी सी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, माँ दूध पिला रही बच्चे को उसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, या बहुत कोई पहलवान किस्म का बंदा है तो उसको थोड़ी सी हाई प्रोटीन चाहिए। लेकिन नॉर्मल बंदे को हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो हर फूड में हमारे प्रोटीन है, जो भी फूड है, जो भी लाइफ से आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, सब में प्रोटीन होता है। तो इसलिए हमको पर्टिकुलरली हाई प्रोटीन डाइट खाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन ने बार बार कह के कि हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है, हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट खाने के लिए लगा दिया। बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कई लोग बहुत ज़्यादा दालें खाते हैं, बहुत नॉन वेज खाते हैं, या आप कह लीजिए कि जैसे मुर्गे खाने, मछली खानी, और अल्कोहल नोन है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें वो जो यूरिक एसिड बढ़ता है। तो कुछ खास किस्म के फूड्स हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। अगर वो उसमें से हाई प्रोटीन डाइट वाले जो बहुत ज़्यादा, जैसे जिम वाले हैं, जिम में जो लोग जाते हैं पाउडर खाते हैं, प्रोटीन पाउडर, तो जिम वाले लोगों को, बच्चों को बहुत नुकसान होता है। बहुत जिम वाले लोगों की गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, किडनीज ख़राब हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट उसी इंप्रेशन में खाते हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन उसको रिकमेंड करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल प्रोफेशन की बहुत सारी स्टडीज़ कह रही हैं कि मेडिकल प्रोफेशन की ये जो रिकमेंडेशन हाई प्रोटीन डाइट की है ये ठीक नहीं है। हमको इतनी ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के लिए तो ये हाई प्रोटीन डाइट हमको नहीं खानी चाहिए जो नॉर्मल बंदा है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अगर यूरिक एसिड बढ़ ही गया है तो ट्रीटमेंट में
डाइट वही है जिस डाइट की हम हमेशा बात किया करते हैं, क्योंकि जिसका भी हाई यूरिक एसिड होगा उसमें और बीमारियां भी होती हैं। ये देखा गया कि हाई यूरिक एसिड अकेला नहीं आता, साथ में वो डायबिटीज़ भी होगी उसको, साथ में कहीं ना कहीं उसको कुछ ब्लड प्रेशर भी होगा, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, तो साथ में कुछ ना कुछ और बीमारियां भी वो साथ में जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं डाइट जो हम बैलेंस्ड और बढ़िया हेल्दी डाइट जिसको मानते हैं, वो डाइट ही यूरिक एसिड के लिए भी बहुत बढ़िया डाइट है, जिसमें हम कहते हैं कि आधा रॉ फूड खाएं, हाफ कच्चा, जितना खाते हैं हम लोग वो कच्चा खाना है, और उसके साथ कच्चा जैसे फ्रूट्स हैं, सलाद है, जूसेस हैं, या कह लीजिए आप स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, चटनी है, तो ये सारे के सारे जो कच्चे, नारियल है, नारियल गिरी है, तो ये कच्चे खाने से जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बॉडी की किडनी है, लिवर है, और सारे का सारा जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो इतनी टिप टॉप रहती है कि वो कोई भी टॉक्सिन कम्युलेट नहीं होने देती। और यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मेनी टॉक्सिन्स, बहुत सारे टॉक्सिन जो बॉडी में इकट्ठी होते हैं उनमें से यूरिक एसिड एक है। तो वो डाइट सबसे पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे, जिस डाइट की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, शुगर में भी, उसमें भी, तो वो जिसमें हाई फाइबर डाइट, जो अनाज खाने हैं वो हमको लो फाइबर वाले नहीं खाने। मान लीजिए चावल है, वाइट राइस है, उसमें फाइबर है ही नहीं, 0.2% फाइबर है। जो आज की ठिकनी वाली कणक है, वो जो गेहूँ खा रहे हैं हम लोग, वो भी, उसमें भी फाइबर बहुत कम है और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत है, वो भी नहीं खानी हमको। तो उसकी बजाय हमने अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है कि मिलेट्स खाएं। मिलेट्स जो हैं वो वंडरफुल फूड्स हैं, हमारे वो मूल भोजन हैं। हमारे एंशियंट जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो इस भोजन को खाते थे। इनमें बहुत हाई फाइबर है, जिन 5 मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं उनमें 8 से 12% फाइबर है। और जो न्यूट्रल मिलेट्स भी हैं, जैसे बाजरा है, जवार है या रागी है, उनमें भी 4 से 5% फाइबर है। तो हाई फाइबर डाइट जो होती है वो सब जो जहर है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालने की क्षमता रखती है। तो हाई फाइबर डाइट खाना भी एक है। और फिर पानी थोड़ा सा हाइड्रेट अपने आप को करके रखना, पानी और पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लेना, जैसे फ्रूट्स और सलाद और ये ले लेना, जूसेस लेना, नारियल पानी पीना, नींबू पर्टिकुलरली, नींबू पानी, और नींबू किसी भी शक्ल में वो प्रोटेक्टर है। और एप्पल साइडर विनेगर, सिरका, सेब का सिरका अगर 1 चम्मच सुबह शाम लिया जाए तो यूरिक एसिड को ट्रीट भी करता है। वो कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा जो डाइट प्लान है, अगर ये फॉलो करेंगे, साथ में अपने पानी ज़्यादा पिएंगे और रीज़नेबल एक्सरसाइज करेंगे, तो यूरिक एसिड बढ़ता भी नहीं है, और बढ़ा हुआ तो कम होने लगता है। उसके बाद अगर कोई ज़रूरत फिर भी पड़े तो हर्बल में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, किसी भी हर्बल स्टोर में जाके या हर्बल डॉक्टर को कंसल्ट करके हम लोग दवाइयाँ ले लेते हैं। मैं अपने पेशेंट में जो यूज़ करता हूँ वो जी अमृता नाम का कैप्सूल है, या ग्रेन्यूल्स भी हैं। अगर 2 कैप्सूल आप सुबह शाम खा लेंगे, जी अमृता, ये हर्बल है, बिल्कुल प्योर हर्बल है, तो जी अमृता हम खा लेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें 2 पर्टिकुलरली होम रेमेडीज़ हैं, मेथी भिगो करके या स्प्राउट करके मेथी का पानी भी पी लेना, और साथ में वो स्प्राउटेड मेथी या भीगी हुई मेथी खा लेना। और इसमें एक दूसरा था परिजात, हार श्रृंगार बहुत ही बढ़िया है यूरिक एसिड कम करने के लिए और किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम के लिए। तो ये 2 चीज़ों का हम लोग पानी या तो पिए मेथी का, या काढ़ा पी लें। तो ये काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ जो हैं इसमें कारगर हैं, और काफ़ी सारे हर्बल भी हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर एलोपैथी की हेल्प भी ली जा सकती है। एलोपैथी में भी इसकी 2 बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, टेम्परेली उसकी भी हेल्प ली जा सकती है, बहुत लंबा समय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड अगर उसका रूट कॉज ठीक नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड ठीक नहीं होता। अगर सिर्फ एलोपैथी की दवाई खाएंगे तो उससे एक बार कम हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, फिर से आप नीचे लाओगे, फिर से बढ़ जाएगा, तो कभी ठीक नहीं होगा। तो ये एलोपैथिक दवाई की हेल्प जब लेनी है तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक दवाई की हेल्प जो लेनी है वो टेम्परेली लें, हर्बल दवाई की हेल्प थोड़ी सी उससे लंबी लें। उसके बाद जो होम रेमेडीज़ है उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में लेके आएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हेल्दी डाइट है, जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं, हेल्दी डाइट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, आपका यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ है तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूरिक एसिड पे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। नमस्कार जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।